और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। भारत ने ईरान के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा बरतने की सलाह दी गई है और विदेश मंत्रालय ने जारी की है सुरक्षा एडवाइजरी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने जारी की है सुरक्षा एडवाइजरी। भारत ने ईरान के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने जारी की है सुरक्षा एडवाइजरी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा एडवाइजरी भारतीय नागरिकों के लिए जारी की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि भारत ने ईरान के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने जारी की है सुरक्षा एडवाइजरी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, भारत ने ईरान के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की है, क्या कुछ ताजा अपडेट, किस तरीके की एडवाइजरी ये जारी की गई है? एडवाइजरी है जो विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है और इस एडवाइजरी में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है मौजूदा सरकार के खिलाफ और वहां पर जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं उसमें अब तक करीब 16 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। तो ये प्रदर्शन जो है अलग अलग शहरों में ईरान में देखा गया है और विरोध प्रदर्शन के बीच यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है उसमें ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें ये कहा गया है। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि जो भारतीय नागरिक और सीआईओ पहले से ईरान में मौजूद हैं वो पूरी सावधानी बरतें, विरोध प्रदर्शन या भीड़ वाले इलाकों से दूर रहें, स्थानीय हालात पर नजर बनाए रखें। इसी के साथ जो यहाँ पर अपडेट दिया गया है भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया अपडेट्स को नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है। ईरान में जो रेजिडेंट वीजा पर रह रहे भारतीय हैं उनसे कहा गया है कि अगर उन्होंने अब तक दूतावास में रजिस्टर नहीं कराया है तो तुरंत करा लें। तो सीधे तौर पर कहें तो ईरान में हालात जो है सामान्य तौर पर प्रदर्शन भड़के हैं और इसके पीछे ईरान जो आरोप लगा रहा है वो ये आरोप लगा रहा है कि उसके देश को अस्थिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई अर्थव्यवस्था के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है कई प्रांतों में फैला है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई है और इस बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए विशेष तौर पर ये एडवाइजरी जारी कर ऐसे हालात में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है और पूरी सुरक्षा मानक का पालन किया जाए, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, तमाम जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उनको आग के हवाले किया जा रहा है, तो ऐसे में ये प्रदर्शन क्या वहां पर जो भारतीय हैं उन पर भी ये असर डाल सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ईरान में जो बड़े संकेत मिले हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है और इसलिए भारत सरकार ने यहाँ पर ये एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की है। ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ जो कार्रवाई की, राष्ट्रपति को वहाँ पर उन्होंने पकड़ा, उनकी पत्नी को भी वो कार्रवाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ आज जो तनाव बनकर उभरा था, खासतौर से जो गाजा में इजराइल का जो वार था और इस बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था उसके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे, तब ये तनाव भड़का था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो हालात बने हैं, सत्ता विरोधी प्रदर्शन जो हालिया वैश्विक घटनाएं हैं उसके मद्देनजर भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है और विदेश मंत्रालय की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो सीधे तौर पर कहें तो ईरान जिस तरीके से हालात से जूझ रहा है उसमें अपने नागरिकों को सुरक्षा एहतियात बरतने के विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और ये एडवाइजरी जो है कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम ना हो, उसके मद्देनजर अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की पहल करते हुए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी दी है। तो कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम जो है ईरान का वो अगर यहाँ पर बिगड़ता है तो इसका व्यापक असर होगा, ऐसे वक्त जब वैश्विक संकट पहले से ही गहरा बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।